बेंगलोर का राजेश्वरी नगर। तारीख थी 17 मई 1998। रात गहरी हो चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। ये घर था उस समय की उभरती हुई साउथ इंडियन सेंसेशन निवेदिता जैन का। सिर्फ 19 साल की उम्र, खूबसूरती ऐसी कि जिसने देखा देखता रह गया। लेकिन उस रात उस घर की छत से एक ऐसी आवाज आई जिसने सिर्फ उस परिवार को ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एक जोरदार धम की आवाज, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। निवेदिता के घर वाले जो नीचे थे हड़बड़ाकर बाहर भागे और वहां फर्श पर जो मंजर था उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। निवेदिता, उनकी लाडली बेटी, जो कुछ मिनट पहले तक हंस बोल रही थी, अब खून से लथपथ पड़ी कराह रही थी। ये कहानी एक हादसे की है, एक साजिश की है, या फिर किस्मत में लिखे एक ऐसे खेल की जिसकी भविष्यवाणी बरसों पहले ही कर दी गई थी। चलिए पन्ने पलटते हैं निवेदिता जैन की उस अनसुनी दास्तान के। निवेदिता कोई आम लड़की नहीं थी। उनके पिता राजेंद्र जैन एक आर्मी कैप्टन थे, तो अनुशासन तो खून में था। लेकिन निवेदिता का दिल धड़कता था ग्लैमर के लिए। 9 जून 1979 को जन्मी निवेदिता ने बचपन से ही बड़े सपने देखे थे और वो उन सपनों को जी भी रही थी। महज 15 साल की उम्र में उसने मिस बेंगलोर का खिताब जीता। 16 की उम्र में कन्नड़ सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले राजकुमार की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने एक ही नजर में पहचान लिया कि इस लड़की में स्टार बनने का दम है। और फिर क्या था, निवेदिता की गाड़ी चल पड़ी। पहली फिल्म शिवा रंजनी और फिर शिवा सैन्या, दोनों हिट। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हर इंडस्ट्री से ऑफर आने लगे। 1997 तक आते आते वो इतनी बिजी हो गई कि एक साल में उनकी 5 फिल्में रिलीज हो रही थीं। अर्जुन सर्जा और तब्बू जैसे बड़े स्टार्स के साथ वो स्क्रीन शेयर कर रही थीं। सब कुछ परफेक्ट था, पैसा, शोहरत, नाम। लेकिन निवेदिता का एक बचपन का सपना था जो अभी भी अधूरा था। वो मिस इंडिया बनना चाहती थीं। फिल्मों में इतना नाम कमाने के बाद भी उनकी नजर उस ताज पर ही थी। यही सपना उन्हें उस मनहूस रात 17 मई 1998 को अपने घर की छत पर ले गया था। निवेदिता ने उस रात घर पर कहा था कि वो छत पर कैटवॉक की प्रैक्टिस करने जा रही हैं। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए वो अपनी चाल को परफेक्ट बनाना चाहती थी। उनका घर 2 मंजिला का था, करीब 35 फीट की ऊंचाई। लेकिन सवाल ये है कि कैटवॉक की प्रैक्टिस करते करते कोई इंसान 35 फीट नीचे कैसे गिर सकता है। जब वो नीचे गिरी तो उनकी हालत बेहद नाजुक थी। परिवार उन्हें फौरन माल्या हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने बताया कि सिर में मल्टीपल इंजरीज हैं, शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी हैं। हालत इतनी खराब है कि उन्हें इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी हुई, लेकिन निवेदिता को होश नहीं आया। यहाँ एक अजीब बात हुई। जब दवाएं काम नहीं कर रही थीं, तो एक पिता की बेबसी देखिए। कैप्टन राजेंद्र जैन ने ज्योतिषियों और गुरुओं की सलाह मानी। उनसे कहा गया कि अगर बेटी का नाम बदल दिया जाए तो शायद उसकी जान बच जाएगी। मेडिकल साइंस के बीच अंधविश्वास की एक कोशिश। रातों रात हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में निवेदिता जैन का नाम बदलकर निवेदिता रिंकी कर दिया गया। उम्मीद थी कि शायद रिंकी को मौत नहीं छू पाएगी, लेकिन मौत को नाम से कहाँ फर्क पड़ता है। अगले दिन निवेदिता को कुछ पल के लिए होश आया, लेकिन फिर वो गहरे कोमा में चली गई। 24 दिन, पूरे 24 दिन वो जिंदगी और मौत के बीच ढूंढती रही। और आखिरकार 10 जून 1998 की सुबह 11 बजे 19 साल की उस खूबसूरत एक्ट्रेस ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने फाइलें बंद कर दी। इसे एक एक्सीडेंटल डेथ करार दिया गया। थ्योरी ये थी कि वो छत की मुंडेर पर चढ़कर शायद कैटवॉक कर रही थीं। बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे आ गिरी। लेकिन क्या सच इतना सीधा था? लोगों के गले से ये बात नहीं उतर रही थी।
एक समझदार लड़की जो इतनी बड़ी स्टार है, वो रात के अंधेरे में सकरी मुंडेर पर क्यों चलेगी? तभी गॉसिप के गलियारों से एक अलग ही कहानी निकल कर आई। एशियानेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त निवेदिता गिरी, ठीक उसी वक्त उनके घर के पास से एक सफेद रंग की लग्जरी कार बहुत तेज रफ्तार में गुजरी थी। कहा गया कि वो कार किसी बड़े राजनेता की थी। दबी जुबान में बातें होने लगी। क्या उस छत पर निवेदिता अकेली थी? क्या कोई और भी था वहाँ? क्या वो गिरी थी या उन्हें धक्का दिया गया था? कुछ लोगों ने इसे सुसाइड कहा तो कुछ लोगों ने परिवार पर ही इल्जाम लगा दिए, लेकिन सबूतों के अभाव में ये सब महज बातें रह गई। पुलिस अपनी एक्सीडेंटल डेथ वाली थ्योरी पर ही कायम रही। केस रफा दफा हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली सिहरन पैदा करने वाला हिस्सा यानी असली ट्विस्ट तो मौत के बाद सामने आया, और ये खुलासा किया कन्नड़ डायरेक्टर रघुराम ने। निवेदिता की मौत के काफी समय बाद रघुराम ने अपने एक ब्लॉग में एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसने सबको चौंका दिया। ये बात निवेदिता की मौत से करीब 2 साल पहले की है। निवेदिता कोल्लूर में फिल्म प्रेमा रागा हाडू गेलाथी की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग सेट पर एक दिन एक तोता शास्त्री आया। वो तोते की मदद से लोगों का भविष्य बताता था। मजाक मजाक में निवेदिता भी अपना हाथ दिखाने पहुंच गई। एक 17 साल की लड़की जिसके पास पूरी दुनिया कदमों में थी, उसे भविष्य की क्या चिंता? लेकिन उस ज्योतिषी ने निवेदिता का हाथ देखा, फिर अपने तोते को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने निवेदिता की आंखों में देखते हुए एक बेहद खौफनाक बात कही। उसने कहा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें जो भी करना है, अपनी जो भी इच्छाएं पूरी करनी है, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कर लो। तुम्हारी लकीरें बहुत छोटी हैं। एक अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी। निवेदिता उस दिन बहुत डर गई थी। उन्होंने ये बात अपने दोस्तों और एक जर्नलिस्ट विजय सारथी को भी बताई थी। वो डरी हुई थी कि कहीं उनके पास सच में कम वक्त तो नहीं। शायद इसीलिए वो इतनी हड़बड़ी में थी। इतनी सारी फिल्में, मिस इंडिया बनने की वो जल्दबाजी, शायद अनजाने में ही सही वो मौत से रेस लगा रही थी। उस रात छत पर कैटवॉक करते वक्त क्या उन्हें उस ज्योतिषी की बात याद थी, या फिर वो सफेद कार, वो 35 फीट की ऊंचाई, सब उसी तोता शास्त्री की भविष्यवाणी का हिस्सा था? सच क्या था, ये राज निवेदिता के साथ ही चला गया। रह गई तो बस उनकी फिल्में और वो भविष्यवाणी जो दुर्भाग्य से सच साबित हुई।